India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। India Legal presents Courts Roundup. गैंगरेप हत्या दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस बेला त्रिवेदी ने खुद को अलग कर लिया है। बिल्किस ने अपने साथ गैंगरेप और अपने परिवार के लोगों की हत्या करने के 11 दोषियों की रिहाई का विरोध किया है। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली समेत 4 लोगों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उस पर गुजरात सरकार जवाब भी दाखिल कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई की। बिल्किस बानो ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उसके साथ हुए गैंगरेप और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बेला त्रिवेदी ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस त्रिवेदी को 2004 से 2006 के दौरान गुजरात सरकार के कानून सचिव के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। जस्टिस रस्तोगी की अगुवाई वाली पीठ ने मई 2022 में फैसला सुनाया था कि गुजरात सरकार के पास छूट के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि अपराध गुजरात में हुआ था। राज्य के हलफनामे से पता चला कि सीबीआई और ट्रायल कोर्ट, जो कि मुंबई में विशेष सीबीआई के पीठासीन न्यायाधीश के इस आधार पर दोषियों की रिहाई पर आपत्ति जताई, अपराध गंभीर और जघन्य है। गुजरात हाई कोर्ट ने पहले माना कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा छूट पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि गुजरात से स्थानांतरण पर मुंबई में ट्रायल किया गया। बाद में 15 अगस्त 2022 को सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। याचिकाओं का जवाब देते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे में बताया कि ये फैसला दोषियों के अच्छे व्यवहार और उनके द्वारा 14 साल की सजा पूरी होने को देखते हुए केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद लिया गया। 15 अगस्त को दोषियों की रिहाई के खिलाफ अपनी याचिका में बानो ने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित कानून की आवश्यकता को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया है। बिल्किस ने याचिका में कहा कि घटना की पीड़ित होने के बावजूद उन्हें दोषियों की समय पूर्व रिहाई या माफी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। गुजरात सरकार की माफी का आदेश निर्धारित कानूनों पर पूरी तरह से उल्लंघन है। इससे पहले कुछ जनहित याचिकाएं दायर कर घटना के 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ये याचिकाएं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, माकपा सदस्य सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल, सामाजिक कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा और तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने दायर की थी। गुजरात सरकार ने ये कहते हुए दोषियों की रिहाई और माफी का बचाव किया था कि उन्होंने जेल में 14 साल काट लिए हैं और इस दौरान उनका व्यवहार अच्छा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को दी अग्रिम जमानत, साथ में 4 अन्य आरोपियों को राहत भी दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज कुंद्रा, अदाकारा पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा और उमेश कावत को अग्रिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को जांच में सहयोग करने की भी हिदायत दी है। ये भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर जांच में हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार रहना होगा। दरअसल पिछले महीने मुंबई साइबर क्राइम ने राज कुंद्रा समेत सभी आरोपियों को खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस का दावा है कि राज कुंद्रा ने पॉर्न फिल्मों की शूटिंग की और साथ ही साथ उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बेचने का काम भी किया। वहीं राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने दावा किया कि उनके तार किसी भी तरह की सामग्री या गैर कानूनी वीडियो के प्रशासन से जुड़े नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पॉर्न वीडियो मामले में नोडल साइबर पुलिस स्टेशन बांद्रा में दर्ज कई एफआईआर में राज कुंद्रा और अन्य सह आरोपियों को अग्रिम जमानत दी है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने इस बात को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध नहीं किया, इसलिए आवेदन को अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, यानी उन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वहीं इसके अलावा इस केस से जुड़े 4 अन्य लोगों को भी कोर्ट ने राहत दी है, उन्हें भी कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिल गई है। इन सभी पर एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि ये पोर्नोग्राफी वीडियोस को फैला रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया गया है, क्योंकि मुख्य मामले में चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है। आगे तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता उस मामले में 60 दिन जेल में रहने के बाद पहले ही नियमित जमानत पर रिहा हो चुका था। ये प्रस्तुत किया गया कि एक ही फिल्म को लेकर कई प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक ही फिल्म के खिलाफ अलग अलग लोगों ने अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई है और इसलिए याचिकाकर्ता कोर्ट से अग्रिम जमानत चाहते हैं। मंगलवार 13 दिसंबर को जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों से इस केस की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि पार्टियों के वकील को सुनने के बाद हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दी जा सकती है। एक आरोपी के सीनियर वकील आर. बसंत ने कहा कि मामले में चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है और आरोपी जांच में सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राज कुंद्रा को गिरफ्तारी से अंतरिम प्रोटेक्शन दिया था। रही बात वो 4 लोगों की, तो इसमें शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे का नाम भी शामिल है। राज कुंद्रा के खिलाफ जुलाई 2021 में केस दर्ज हुआ था और उसके बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था। बिजनेसमैन समेत अन्य कई महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए थे। फिर इस केस को मुंबई क्राइम ब्रांच के पास ट्रांसफर कर दिया गया था। राज पर आईपीसी की धारा 420 यानी धोखा, 292 और 293 यानी अश्लील और अशोभनीय विज्ञापनों और प्रदर्शनों से संबंधित इसके तहत केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा इन पर आईटी एक्ट भी लगाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही है। योजना को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं से कोर्ट ने सवाल किया कि उनके किस अधिकार का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने साफ कहा कि ये स्वैच्छिक योजना है और जिन लोगों को इससे कोई समस्या है उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने 2 टूक कहा कि भर्ती के लिए अग्निपथ योजना थल सेना, नौसेना और वायुसेना के विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई है और जज सैन्य विशेषज्ञ नहीं हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि उनके किस अधिकार का उल्लंघन हुआ है और कहा कि ये स्वैच्छिक है। जिन लोगों को इससे कोई समस्या है उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती के लिए अग्निपथ योजना थल सेना, नौसेना और वायुसेना के विशेषज्ञों की ओर से बनाई गई है और न्यायाधीश सैन्य विशेषज्ञ नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा, योजना में क्या गलत है? यह अनिवार्य नहीं है। स्पष्ट कहूँ तो हम सैन्य विशेषज्ञ नहीं हैं। याचिकाकर्ता और मैं विशेषज्ञ नहीं हैं। इसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना के विशेषज्ञों के बड़े प्रयासों के बाद तैयार किया गया है। पीठ ने आगे ये भी कहा, सरकार ने एक विशेष नीति बनाई है। आपको ये साबित करना होगा कि अधिकार छीन लिया गया है। क्या हम ये तय करने वाले व्यक्ति हैं कि इस योजना के तहत सेवा काल 4 साल या 5 साल या फिर 7 साल किया जाना चाहिए? हाईकोर्ट केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना 14 जून को शुरू हुई। योजना के नियमों के अनुसार 17.5 से 21 वर्ष की आयु के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा। बाद में सरकार ने ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 कर दिया। याचिकाकर्ताओं में से एक हर्ष अजय सिंह की तरफ से पेश अधिवक्ता कुमुद लता दास ने कहा कि योजना के तहत भर्ती होने के बाद अग्निवीरों के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा होगा, जो पहले के प्रावधान की तुलना में बहुत कम है। उन्होंने कहा कि अगर सेवा की अवधि 5 साल के लिए होती तो वे ग्रेजुटी के हकदार होते। वकील ने दलील दी कि 4 साल के सेवा काल के बाद केवल 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बल में बनाए रखने का विचार किया जाएगा और बाकी 75% के लिए कोई योजना नहीं है। व्यक्तिगत रूप से बहस में हिस्सा लेने वाले एक अन्य याचिकाकर्ता ने कहा कि वो थल सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब वकालत कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाना चाहिए, क्योंकि अग्निवीरों को दिया जाने वाला 6 महीने का प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है और ये बहुत कम समय है और प्रशिक्षित होना आसान नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करेंगे और कर्मियों की गुणवत्ता प्रभावित होगी। पीठ ने केंद्र से इस पर स्पष्टता की मांग की है, जिस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वह इस पहलू पर निर्देश लेंगी और 14 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख पर पीठ को सूचित करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। कोर्ट्स राउंडअप में वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। India Legal presents Courts Roundup.